एक मौके पर अल्लाह के रसूल ने सहाबा इकराम के दरमियान इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में अल्लाह की बारगाह में कुछ लोग ऐसे आएंगे कि उनके चेहरे नूर की तरह चमक रहे होंगे और वो नूर के ऊपर होंगे। अंबिया भी उन्हें पलट कर देखेंगे, शुहदा भी उन्हें देखेंगे, मतलब शहीद भी देखेंगे। फिर सहाबा ने पूछा, कब, फिर कौन लोग होंगे? क्या वो नबी होंगे? कहना। क्या वो शहीद होंगे? कहना। फिर वो कौन लोग होंगे? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वो औलिया अल्लाह है। बेशक बेशक, हक है सही साहब, माशाअल्लाह वो माशाअल्लाह। औलिया अल्लाह होंगे कि जिनके मरातिब और दर्जात पर अंबिया और शुहदा भी रश्क करेंगे। जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये औलिया इकराम। बुजुर्गों ने एक जुमला कहा है, बा अदब बा नसीब और बेअदब बेनसीब। अगर अदब करोगे तो दुनिया आपका अदब करेगी। बेशक बेशक, हक है। अदब करोगे तो आपको मिलेगा। जी और अगर बेअदब हो जाओगे तो कितने ही पढ़ जाओ जी, मगर आगे नहीं बढ़ोगे। क्या बात है सही साहब, बहुत अच्छा पैगाम है। जी जी जी, समझ रहे हैं मेरी बात? जी बहुत सारे लोग जहन इधर आधर करते हैं। इमाम गज्जाली लिखते हैं कि अगर अल्लाह का बंदा एक गुनाह करता है तो दिल पे गुनाह के मैल का एक नुक्ता जाके लग जाता है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। दूसरा गुनाह करता है तो बराबर में दूसरा दाग, फिर ऐसे ही 8-10 एक दिन में किए तो वो दाग लगे। अल्लाहु अकबर। फिर जब उसका दिल सिया हो जाता है, काला हो जाता है, मालूम है उसकी पहचान क्या है? उलमा ने लिखा है कि जब उसका दिल सिया हो जाता है, काला हो जाता है, गुनाहों का मैल उसके दिल पर चढ़ जाता है, तो उसका दिल फिर नमाजों में नहीं लगता है। उसका दिल फिर मस्जिद में नहीं लगता है। जी उसका दिल फिर जिक्र खुदा जिक्र रसूल में नहीं लगता है। नहीं लगता। उसका दिल अच्छे कामों में और अच्छी जगहों पर नहीं लगता है। उसका दिल अब ढूंढता खेल तमाशे, गाजे बाजे, नाच कूद, शैतानी उमूर, शैतानी काम की तरफ उसका दिल माइल होता है। और फिर दुनिया उसको इतनी महबूब हो जाती है, इतनी महबूब हो जाती है, इतनी प्यारी हो जाती है, वो दुनिया में फंसता चला जाता है, फंसता चला जाता है, फंसता चला जाता है, यहां तक कि जिस अल्लाह ने हाथ पांव सब कुछ दिया उसको भी भूलने लगता है। कभी 24 घंटे में एक आध मरतबा, 2 4 10 मरतबा नाम ले लिया, वरना वो भी नाम नहीं लेता। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, यही हाल है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। आप थोड़े से इधर को जाओ ताकि मैं इन लोगों को भी देख लूं। जी जी, इधर बच्चे बैठे, मेरी नजर होनी चाहिए, और बगैर देखे मजा नहीं आता है। बात सही है। अब यहां से ताकि आपका दीदार करते रहे, तो आपने देखो अल्लाह, उसका दिल इतना फंस जाता है। एक मिसाल, यार हमारे गले में हाथ डाला, हमने शुक्रिया अदा किया,
इन्हें किसी ने शॉल दे दी, शुएब भाई को शुक्रिया अदा किया, इनको रुमाल दे दिया, गले में 150 मुसाफा कर लिया, शुक्रिया अदा किया। कोई अगर आपको मिठाई खिलाए तो शुक्रिया अदा करते हो नहीं करते हो? यार एक मामूली चीज पर हम और आप शुक्रिया अदा करते हैं, और अल्लाह ने जरा इस आंख को देखो, कितनी कीमती आंख दी है। क्या कभी आपने उस अल्लाह का शुक्रिया अदा किया? एक जबान देखिए आप, जबान, इस हथेली पे आप नमक रख दीजिए, मिर्च रख दीजिए, इस हथेली को पता ही नहीं चलेगा कि ये खट्टी है, कड़वी है, मीठी है, तीखी है, कि कुछ। और जबान का एक टुकड़ा अल्लाह ने ऐसा दिया है कि जबान पे आप रखिए तो फौरन चेक, ओ खट्टी है, ओ कड़वी। आप गिलाजत के सामने, लैट्रीन के सामने हाथ को ले जाइए, आप हाथ से नहीं, हवा इस पे लगे नहीं बता सकते कि बदबू आ रही है, खुशबू आ रही है, लेकिन अल्लाह ने नाक का ये गोश्त एक हिस्स ऐसी अता फरमाई, आप करीब जाएंगे तो ये नाक बता देगी कि बदबू आ रही है, खुशबू आ रही है। बेशक बेशक, समझ रहे हैं मेरी बात? राजस्थान में हमें एक साहब मिले, रोने लगे, उन्हें पता चला कि सैयद साहब है, पांवों पे गिर गए, बोले हुजूर बहुत परेशान हूं, अब दुआ कर दी। मैंने कहा क्या बात है? बोले अल्लाह ने मेरी जबान का जायका ले लिया, अल्लाह। अब उन्हें पता ही नहीं चलता मैं भुना हुआ खा रहा हूँ, तला हुआ खा रहा हूँ, कच्चा खा रहा हूँ, पक्का खा रहा हूँ, नमकीन खा रहा हूँ, खट्टा खा रहा हूँ, सड़ा हुआ खा रहा हूँ, उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। यार अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत तुम्हारे साथ में है। हक है, हक है, बेशक बेशक। और जरा चलिए आगे को, और थोड़े बढ़ते जाइए। आंख कितनी नाजुक है, जिसकी आंख नहीं उससे पूछिए। मैं एक मर्तबा अजमेर शरीफ गए, आंखों में आंसू आ गए। लड़के थे कई पढ़ने वाले मदरसे में, उस वक्त पता नहीं आप पढ़ते थे नहीं, या उससे इनसे आगे पीछे की बात थे, ये भी पढ़ते थे उस वक्त। तो बोले हजरत तारागढ़ पे चढ़ेंगे, तारागढ़। मैंने कहा चलो चलते हैं। तो एक फकीर था जिसके दोनों हाथ यहाँ से कटे हुए थे, यहाँ से आगे प्याला रखा था, इसी डुंड से ऐसे हिला के पैसे मांग रहा था। मैंने एकदम निकाला ना 50 का नोट दिया, जब उसके हाथ देखे तो आंखों में आंसू आ गए। यार इसके दोनों हाथ खत्म है। अब जरा सोचो सर्दी में ये कपड़े कैसे बदलता होगा। इसके मक्खी बैठ जाए, मक्खी नहीं उड़ा सकता, ये मच्छर काट ले नहीं हटा सकता, इसका बिस्तर कौन पड़ेगा? पहाड़ों में पड़ा ये। अगर इसकी 10 साल की भी उम्र है तो 10,000 साल से ये ज्यादा होगी। एक दिन बगैर कोई पानी का गिलास नहीं पकड़ सकता, कैसे ये जिंदगी गुजारता होगा? मौला तूने हाथ दिए, इन हाथों का शुक्रिया कैसे अदा कर सकते? और आगे गए तो इतना डुंड पड़ा था, पांवों से भी बेकार था। तभी तो अल्लाह ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सीरू फिल अर्द, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जमीन में सैर करो। सैर करने का मतलब ये नहीं है कि तुम नैनीताल की पहाड़ियों को मोटरसाइकिल घुमाओ, बस पार्किंग में जाकर के आइसक्रीम खाओ और सेल्फी मारो। जी जी जी, अल्लाह की कुदरत देखो और उससे नसीहत हासिल करो। हक है, हक है। करो मौला, कुत्ते को बनाने वाला अल्लाह ही है, इंसान को बनाने वाला अल्लाह ही है, गंदी नाली में जो कीड़ा ऐसा कर रहा उसको भी पैदा करने वाला अल्लाह ही। हम और आप इंसान बने, खुद नहीं बने, किसी और ने, अल्लाह ने बनाया। अगर वो चाहता तो गंदी नाली का कीड़ा बना देता तो कोई क्या कर लेता? जी जी जी। अपने इंसान होने पर ही अगर जिंदगी भर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो तब भी कम है, कम है, कम है। एक इंसान ऐसा जो जंजीर से बंधाई गए, हम जाकर के देखो जंजीरों से बंधा हुआ है, अच्छा खासा ताकतवर है, मुझसे आप ज्यादा सेहतमंद है, जंजीरों से बंधा पड़ा। अल्लाह ने
उसके दिमाग की एक रग इधर आदर कर दिया, दिमाग उसका फिसला दिया, गंदी नाली की कीचड़ पकड़ के चपड़ 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 सब खा जाता। अल्लाह ने तुम्हें अक्ल सलीम दी है, ये देखते हो कौन पाक है कौन नापाक है, कौन सी अच्छी चीज है कौन सी बुरी चीज है। इस अक्ल के देने पर ही अगर शुक्रिया अदा करो तो जिंदगी भर तब भी कम कम। बहुत अच्छा पैगाम है सैयद साहब, बहुत अच्छा पैगाम, बेशक हक है, हक है। और चलिए आप, दो चीजें तो ऐसी है ना, अल्लाह कितनी नेमतें अल्लाह ने अता फरमाई। अल्लाह खुद सूरह रहमान में एक आयत 33 मरतबा गालिबन गिनी नहीं है मैंने, आयत आई है, पढ़ूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान कितनी अल्लाह। मरतबा ये आयत आई है, इसका मतलब मालूम है कितना? 31। मैं बताया नहीं, गिनी नहीं है मैंने, 31 मरतबा कमोबेश। कितने सूरह रहमान में कितने? इसका मतलब मालूम? फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। एकदम सीधा साधा तर्जमा कर दिया मैंने। अब अगर लेकर चलो कि फा तफसीरिया है, अय्ये कौन सा है, और फिर उस पर या लगी, वो एक नहवी और सरफी बहस हो जाएगी। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। मरजल बहरैन यल्तक़ियान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोती पैदा करती है उसकी जात। हक हक समंदर हक, छा- बेशक बेशक हक है, हक। बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो दरिया मिल रही है ना, दरिया, उसकी शान देखो, बहरे कुलजुम जाकर के देखो, पानी इधर का इधर छटा हुआ चल गया, मिला हुआ मगर रंग छटा हुआ। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। पूरी सूरह रहमान पढ़ते चले जाओ यार, कुरान मजा आता। जरा देखो तो, बेशक बेशक। मगर आज अल्लाह बरकत देता है, मगर आज हम और आप, जो मैं गालिबन नेपाल में था, जब मैंने लिखा था कलाम खबर लो हमारी, जो अभी अब्दुल हसन ने पढ़ा है, दो आलम के सरवर खबर लो हमारी, मदीने के रहबर खबर लो, खबर लो हमारी। कौन कौन सी नेमत, और दो नेमतें तो ऐसी है ना, जिंदगी भर पूरी दुनिया की दौलत, पूरी दुनिया की दौलत एक पल्ले में रख दो जी, और ये दो नेमतें एक पल्ले में रख दो, तब भी इसके बराबर इसका मोल नहीं हो सकती। जी। वो दोनों नेमतें बताऊं कौन सी? बड़ी कीमती, पूरी दुनिया खरीद लो नहीं मिलेगी। अगर मिलती तो नमरूद ने खरीद ली होती, शद्दाद ने खरीद ली होती, हामान ने, कारून ने खरीद ली होती, इसका खजाना रेत में मिला दिया, खरीद ली होती। वो दो नेमतें कौन कौन सी हैं, जरा गौर करो, अगर इजाजत हो तो बता दूं। बड़ी आसान सी, आज अल्लाह वाले के उर्से पाक में बैठे हो ना, वो दो नेमतें, एक तो अंदर को सांस लेना,
और दूसरी अंदर से बाहर को सांस निकालना। बेशक सांसें लेते बेशक। जी 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 जी। लेते नहीं लेते, अगर अंदर को सांस ली अंदर ही रह गई तो गए। ऐलान हो गया कि फला साहब की नमाज जनाजा जोहर के बाद। जी 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 जी। और अगर बाहर को सांस ली फिर अंदर नहीं गई, बाहर ही रह गई, तब भी ऐलान। तब भी ऐलान। बेशक कि बेशक। पहलवान साहब की नमाज जनाजा जो बड़ी कुश्तियां मारते थे, या मौलवी साहब जो बड़ी तकरीरें करते थे नमाज जनाजा ईशा के बाद, ये दो सांसें। जी जी बेशक बेशक। सांस चल रही है तो आपकी आंख है, आपका कान है, आपकी जबान है, आपकी नाक है। और अगर सांस रुक गई, नाक पे लैट्रीन लगा तो तब भी पता नहीं चलेगा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हक है। अगर सांस रुक गई, आंख है लेकिन देख नहीं पाओगे। जी जी जी। बड़ी कुश्तियां मारने वाला पहलवान से कह दो कि तेरा हाथ पकड़िए, नहीं पकड़ा जाएगा। सांस खत्म, खलास, गई, निकल गई। ये दो नेमतें। अब अंदाजा लगाओ 1 मिनट में हर आदमी कितनी सांसें लेता है। ये किसी के बाप ने दिए, खुदाए पाक ने दिए। खुदाए पाक ने। उसने कुछ लिया तुमसे? जरा सोचो, एक दिन में फिर कितनी सांसें। और जिसकी 25 साल की उम्र हो गई, अभी तक वो बैंड बाजों में, ढोल ताशे गाजे बाजों में, मोबाइल में उल्टी सीधी देखने में पड़ा हुआ है, पूरी जमीन जायदाद बेच के एक भी सांस का कर्जा चुका सकेगा? तो फिर जब अदल की मीजान, जब वो तराजू होगी, हिसाब व किताब लिया जाएगा, तो क्या करोगे? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। न कोई अमल है सुनाने के काबिल। अल्लाह अल्लाह। कोई काम है अपने पास? आदमी ना बिल्डिंगें बनाने के चक्कर में, मालदार होने के चक्कर में, मैं एक लफ्ज बोलता, अब तक तकरीरों में नहीं बोलता था मुसलमानों के लिए, अब 1-2 साल से बोलने लगा हूं। मुसलमानों पे ये लफ्ज अच्छा लगता ही नहीं। बताऊं क्या? आपस में इतने दलाल हो गए कि अल्लाह माफ फरमाए। दलाल हो गए, दलाल। यही हाल। गद्दार हो गए, गद्दार। जी सही है सब। यही मैं दूसरों को क्यों कहूंगा, मैं तो पहले अपने आप को बस सही है। नबी के सदक़े में हमें सांसें मिली, आंख मिले, कान मिले, सब कुछ नबी के सदक़े में मिला। और जब कब्र में जाओगे, नबी का दीदार होगा, तो नबी को मुंह क्या दिखाओगे? तुमने अगर किसी से कुछ कनोड़ापन किया होगा तो उसके सामने कौन सा मुंह लेके जाते हो? तो नबी के सामने कौन सा मुंह लेके जाओगे? न कोई अमल है सुनाने के काबिल। कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। न कोई अमल है सुनाने के काबिल, और न मुंह है तुम्हारे दिखाने के काबिल। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। क्या मुंह दिखाओगे? जो इतनी सांसें अल्लाह ने दी है, एक दिन में तुम इन 2 नेमतों को इस्तेमाल करते हो। कितनी तुम सो गए और सांसें चल रही है, अगर उसने ले ली तो चलाओगे ट्रैक्टर या गाड़ी, जोतोगे जमीन? अल्लाह ने जो 2 नेमतें दी हैं, पता उनका अगर शुक्रिया अदा करना चाहो तो कर सकोगे। बेटा इधर आ जाओ, मैंने हजरत को इसलिए ताकि मैं देख सकूं क्या है ये। अच्छा लो, तुम अल्लाह बरकत फरमा। अच्छा लो, अब तुम रख लो, हमारी तरफ से रख लो। तो अरे अभी लो, अभी लो। ये अपनी सेटिंग अभी से कर रहा। हाँ चलो, बात निकल जाए।
अब जरा सोचो, गौर करो। अब तुम मेरी इन बातों को रात को जब लेटो और तुम उन लोगों को देखना जिनके हाथ नहीं है, पांव नहीं है, आंखें नहीं है, जिनका दिमाग ठीक नहीं है, या जो कब्रिस्तान जब निकलो ना, कब्रिस्तान में जो कब्रिस्तान में चले गए उनको देख के याद कर। अल्लाह ने ये नेमतें अता फरमाई है, जरा बताओ तुमने कब अल्लाह का शुक्रिया अदा किया? मगर मेरे नबी ने पूरी जिंदगी हम और आप हर सांस पे अल्लाह का शुक्र अदा करे तब भी पूरा नहीं होगा, मगर मेरे आका ने वो अदा करने का तरीका बता दिया। तरीका ये है कि अल्लाह के घर में 5 टाइम नमाज पढ़ने चले जाओ। फजर की नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ के हाथ उठा के आंखों में आंसू और कहो, अल्लाह तूने सांसें दी, मैंने तेरी बारगाह में सजदा किया, मौला तेरा शुक्र है। जोहर की नमाज पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करो, असर मगरिब और इशा की नमाज पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह भी राजी और रसूलुल्लाह भी राजी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलक आला हजरत, अजमत सरकार मदीना, उर्से मुक़द्दस हुजूर सैयदी सरकार मुक़ीमुर रहमान साहिब क़िबला। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है सैयद साहब, माशाअल्लाह। हमारी उम्र कमाने कमाने में 30 से 40 साल निकल गई मान लो जी। नमाज भी पढ़ रहे हैं, अल्लाह ने तौफीक दिया तो हज भी कर रहे हैं, ज़कात भी दे रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। उसके बावजूद अब पता नहीं है एक दिन का भी कब आंख बंद हो जाए। जी जी जी। मगर ज्यादातर मिनिमम हिंदुस्तान में 80 साल में सिमट जाते हैं, ज्यादातर 80, पता नहीं एक लम्हे का। वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। एक लम्हे का भी पता नहीं, जब आएगी वक्त आएगा तो न एक लम्हा इधर न इधर न इधर न इधर, कोई नहीं कर सकता। टाइम पे जो लिख, जितनी सांसें अल्लाह ने लिखी वो लेनी है, समझे? अब मुझे बताओ, लेकिन मिनिमम जो आंकड़ा लगा 80 साल बहुत कम लोग पार कर, और कर भी रहे तो खिचड़ खिचड़ के कर भी रहे तो मगर उसमें भी अगर हमारी औलाद है भी या नहीं भी है, और हमने दलाली करके कमाए हमने। और आजकल हजरत मुसलमानों में एक चीज बहुत चल रही है जी, उसको बोलते हैं सूद। सूद, ब्याज, दलाली, रिश्वत, और उसका नाम देते हैं परसेंटेज। नाम सही फरमा रहे हैं जी। हाँ, नया लाया निकाल। एक बात बताऊं, एक हदीस तुम्हें सुनाऊंगा मैं। किसी मौलवी की बात हो तो गलत हो सकती है, पीर की बात हो तो गलत हो सकती है, मेरी भी गलत हो सकती है, तुम्हारी भी, मगर नबी की बात गलत हो सकती है क्या? नहीं नहीं, बोलो। नहीं नहीं, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी की बात गलत। इस बस्ती का क्या नाम है? मिलत मोहम्मद बख्श, नाम बहुत प्यारा, माशाअल्लाह। बरा भी तो इधर ही कहीं है। हाँ, मैं वहां तो आया हूँ। दिन में भी कई मरतबा आया हूँ गुज़िश्ता साल। इन लोगों से आपसे सबसे मुलाकातें होती रहती। तो तुम्हारे गांव में मिलक मोहम्मद बख्श में एक शख्स ऐसा हो, बहुत गंदा, बहुत बुरा, बहुत जलील, बहुत नीच, बहुत खराब, मतलब इससे ज्यादा गाली मेरे पास और नहीं है। मैं तो गाली कहूंगा ही। कौन? जो सगा बेटा अपनी मां के साथ गलत हरकत करे। समझ गए मेरी बात? ईमानदारी से बताओ, इससे बुरा कोई हो सकता? मर जाएगा, मगर जिस मां ने दूध पिलाया, 9 महीने पेट में रखा, उसके साथ कोई गलत छेड़छाड़ हरकत करेगा? मेरा इशारा समझ गए? कितना जलील से भी जलील, उससे भी बुरा कोई लफ्ज हो तो वो समझ लो, जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करने जैसा।
तुम्हारे गांव में अगर कोई ऐसा आ जाए, बताओ तुम उससे दोस्ती करोगे? नहीं, रिश्तेदारी करोगे? नहीं, दस्तरखान पे दस्तरखान पे बिठाल के खाना खिलाओगे? नहीं। और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे? जी बिल्कुल। बोलो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। भाई मुझे आपके पता नहीं, आपको मेरा पता नहीं, मगर मैं तो एक हदीस का सहारा लेके बोल रहा हूँ। हो सकता है मेरा बोलना अगर कोई भाई तौबा कर लेगा सही बात से, और वो उस काम से बाज आ जाएगा, हो सकता है मेरी बख्शिश का जरिया यही बन जाए। अल्लाह अल्लाह, है नहीं? बख्शिश का माशाल्लाह, जरिया। बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है माशाल्लाह। कहीं ये सोचो कि आप कोई पता नहीं, ये मत समझो कि हम कुर्सी बैठे सबसे अच्छे हम ही हैं। कोई पता नहीं इन लोगों में कौन ऐसा हो, आप लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। क्या बात है, सही है साहब, माशाल्लाह। जहां इबादत और इल्म का मामला, जहां तकवे का मामला, परहेजगारी का मामला, तो शैतान ने 1 साल नहीं, 100 साल नहीं, 6,500 करोड़ साल अल्लाह की इबादत की, कमोबेश तकरीबन 6,500 करोड़ साल। और ये लिखा है बाज ने कि अगर उसके सजदे पूरी रूए जमीन पे बिछा दिए जाएं, चिपका चिपका चिपका, इतनी भी जगह नहीं बचेगी कि सुई का नौका उस पर टिक जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह जमीन पे टिक जाए, ऊपर नीचे करके इतने इतने सजदे किए। अरे 1 करोड़ 1000 साल कितना होता, फिर 6.5 करोड़ बहुत हो गए ना। और इतना काबिल था, फरिश्तों का उस्ताद था ये। अरबी में आप कह लीजिए मुअल्लिमुल मलाइका, समझ रहे मेरी बात? और इतना तकवेदार परहेजगार था, 40 साल तो जन्नत का खजानची रहा है, मगर एक जगह फिसल गया, अल्लाह के हुक्म से अदूली कर ली। अल्लाह ने फरमाया, वो जो पहले सिपारे में है ना, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अब फिर अल्लाह फरमाता, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह कहता है जब हमने कहा फरिश्तों से आदम को सजदा, उसजुदू, फेल अम्र का जमा का सीगा, उसजुदू, इस जद इधर हो गया उसजुदू, सजदा करो ले आदम, आदम को। फसजदू इल्ला इब्लीस, सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। जी, सिवाय इब्लीस सजदा नहीं किया, खत्म। इल्म रखा रह गया, परहेजगारी रखी रह गई, इबादत रखी रह गई, खत्म। कभी गुरूर मत करना। एक शख्स ने बड़ी अच्छी बात कही थी। जिंदगी में एक मर्तबा हज करके आया ना, वो नाम कुछ भी हो, मिसाल के तौर पर कोई नाम ले लो, जैसे कि नईम नाम है इनका, इन्हीं का ले लो। हज करके आ गए तो अब हर जगह लिख रहा है हाजी नहीं, हाजी नहीं, हाजी नहीं लिख रहे हैं। एक शख्स ने सोचा ला नसीहत तो दूं, दूसरे हजरत मिल गए तो क्या पूछा, बोले मेरा नाम हाजी नहीं है। अच्छा, समझे? उनका नाम मुबीन था मिसाल के तौर पर, तो बोले आपका क्या नाम? बोले मेरा नाम नमाजी मुबीन है। बोले यार नमाजी? बोले क्यों, क्या परेशान? पहली मर्तबा सुनना है। बोले हाजी साहब नीचे आओ उतर के। बोले क्या मतलब? बोले जिंदगी में कितनी मर्तबा? बोले बस एक ही मर्तबा हज किया। बोले बस एक ही मर्तबा से ठोके फिर रहो हाजी हाजी हाजी। मैं तो 5 वक्त जाता हूँ दिन में, 24 घंटे में, तो मैं नहीं लिख सकता, मेरा हक ज्यादा है तुम्हारा। ये नसीहत के लिए जुमला। जी जी, नसीहत के लिए, नसीहत के लिए। अब जरा सोचो, तकवा रखा रह गया, इबादत रखी रह गई, परहेजगारी रखी रह गई। कभी कभी ना बुजुर्ग लोग, अगर कोई ऐसा हो तो आज से ये अंदर का बुत तोड़ देना।
जैसे बुजुर्ग लोग नमाज पढ़ रहे हैं ना, तो अब जवान जैसे इस उम्र के कोई बच्चे इमाम हैं, हुजरे में अगर टोपी उतार के खुजाने लगे या बाल ऐसा कर लिए, तो अब उन्होंने देख के उस पर एतराज शुरू कर देते हैं, इधर आदर करते हैं, ले इस इमाम के पीछे नमाज हो जाएगी, तो नंगे सर बैठा हुजरे में। यार एक बात सोचो, तुम्हारी जब ये उम्र थी तो तुम रंडियां देखते थे, तुमसे तो फिर भी परहेजगार है। जरा सोचने की बात, अब तुम न मुंह में दांत संभल के न पेट में आंत संभल के अब तुमने मस्जिद घेर ली है। हालांकि जुमला मुझे नहीं बोलना चाहिए, मगर सोचो अब जब तुम्हारे हाथ पांव काम के रहे नहीं, कब कपा रहे हो वुजू बनाते हुए, जब तक जिस्म में ताकत थी तो तुम तमाशों में भागे फिर रहे थे, कूदे फिर रहे थे, अब जबान में ही ताकत रह गई है बस। तो उस बुजुर्ग को भी ये नसीहत हासिल करना चाहिए, और अपने बचपने से लेकर के अब तक, और बल्कि हजरत मदरसे के अगर बच्चे होते ना, और अगर जा रहे हैं और बैठे मदरसे के बच्चे ने सलाम नहीं किया अस्सलाम वालेकुम, तो दो चार चौधरी होते ना जिनका नया नया पैसा आता, तो वो लड़ जाते कारी साहब से मदरसे में, कारी साहब बच्चों को तो तुमने बिगाड़ दिया, बच्चे काम के नहीं है। बोले क्यों? बोले ना 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 तुम कुछ नहीं कर रहे। बोले क्यों? बोले बच्चों ने सलाम तो किया ही नहीं। चलो कारी साहब के पास 50 बच्चे हैं, तुम्हारे घर में तो 5 ही बच्चे हैं, वो बच्चे घुसते हैं तुमसे निकल के सलाम करते हैं, बाहर घुसते निकल तो सबसे बिगड़ैल तो तुम ही हो। फिर जरा सोचने की बात है, तुम एक दिन एक सूरत एक बच्चे को याद करके दिखाओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि हिफ्ज कराना या मौलवियत पढ़ाना कितना कठिन है। अभी इनकी रियासुद्दीन की छोटी सी बच्ची है, डींगरपुर में पढ़ रही है हजरत, इस्लाम की बुनियादी बातें, वो किताब मैंने देखा, छोटी सी है। अभी से उसको पता चलेगा कि दुपट्टा कैसे ओढ़ा जाता है, उसको पता चलेगा पाकी नापाकी के मसाइल, छोटी है बहुत छोटी है, नाबालिग है, उसको पता चलेगा कि कुरान शरीफ कैसे पढ़ा जाता है, ये सब होता है। और हमारे बच्चे, हमारे मतलब तुम्हारे हमारे सबके इतने बड़े बच्चे मोबाइलों में लगे रहेंगे, तो उन्हें तो पता चलेगा बम्बई में ठुमका कैसे लग रहे हैं, उन्हें तो पता चलेगा कि बम्बई में चुटिया कैसे लहरा रहे हैं, अब उन्हें तो पता चलेगा कि मेहंदी कहाँ तक लग रही है, अब उन्हें तो पता चलेगा लड़की लड़के मोबाइल पे कैसे बातें कर रहे हैं, अब उन्हें तो पता चलेगा माँ का कहना माने या नहीं माने, या बाप को पता चलेगा कहना माने ना माने। लेकिन अब मामला ये हो जाता है कि जनाबे वाला कि यार अब जब मोहल्ले में बातें उड़ने लगती है ना, तो क्या कहते हैं, ऐसा करो किसी यार मियाँ का पता बता दो, एक तावीज कराना। बच्चे बिगड़ गए, तो तावीज मत लो। अब तो ना इतने बिगाड़ लिए तुमने, तावीज तो छोड़ो, अगर मियाँ को भी गले में लटका दोगे ना तब भी कोई फायदा नहीं होगा। सही बता रहे, माफ करियो अगर कोई मियाँ हो तो, और मैं तो पैदा ही मियाँ के घर में हुआ हूँ। सही है, क्या बात है, हक है हक है हक है, बेशक बेशक, जो बात हक है वो तो बताऊंगा। सही बात है, इतने बिगाड़, हदीस शरीफ गलत नहीं हो सकती। नहीं नहीं, रमजान में शैतान को कैद कर दिया जाता है, बेशक तुमने सुना होगा। तो फिर तरावी में कोनी क्यों मार रहे हो? बात सही है, शैतान डिगा रहा ना, तो फिर आया कहां से शैतान तो कैद है, शैतान तो कैद है, शैतान तो बंद है, मगर शैतानियत जो घुसी पड़ी है पेट में। जवान जवान लड़के भी धक्का मुक्की तरावियों में, फिर रोजे क्यों नहीं रोकते हो भाई? वो शैतान डिगा रहा, शैतान नहीं डिगा रहा, अब तो शैतान को तुम डिगाए फिर रहे हो। सही है, एक बुजुर्ग को शैतान मिला, तो शैतान बुजुर्ग बोले शैतान से, भाई क्या हाल है? बोले आराम से टांगे फैला के सो रहे हो। बोले क्यों? तेरा काम तो लोगों को डिगाने का। बोले ना, घर घर मेरा बाप पैदा हो गया। जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था वो कर रहा है, कि मैंने तो दूध में ही पानी मिलाया था, पानी में दूध मिला रहा। ऐसे हालम, मेरी बात हंसी की लेकिन काम की लग रही है, काम की बात, दर्स है, सबक है। अब जरा सोचो, गौर करो, तवज्जो करो, इतना बिगाड़ लिया, मोबाइल हाथ में दे दिया। अगर इजाजत हो तो एक हदीस पढ़ना चाहता हूँ। जी पढ़िए, माशाअल्लाह। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल्ली वालिदैहि वद्दयूस व रजुलतुन लिसा।
अल्लाह, इबारत इसलिए पढ़ दी हजरत, कोई ये ना कहते कि अपनी तरफ से कह के चले गए, सही बात, क्योंकि मोबाइलों का दौर है, अब देख लियो, समझे। और अच्छा ये चैनल वाले भी जो इनके मतलब की होती है वही काट कर डाल देते हैं, बाकी सब एक तरफ को तालाब में, समझे। जो इनका मतलब की है बस वो ये इन्होंने मोहब्बत भरी उससे दावत दी, फरहान कादरी, क्या नाम बेटा, हाँ फरहान कादरी, इसी बस्ती का, इसने मुझे फोन किया, इनको गजाली को इनको, और फिर मुझसे भी बात हुई, फिर ये रियासतुन नबी, रियासुद्दीन भाई, हाँ, इनका नाम याद हो जाएगा पूरी तकरीर में, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। तो बात ये चल रही थी, जहां थी वही पूछो। हदीस है, नबी ने फरमाया 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। कितने लोग? और नबी अगर जिसको रोक दे तो कोई पीर साहब ले जाएंगे? नहीं नहीं, पीर साहब के तो अपने खुद के ठिकाने नहीं। सही बात है, सही बात, हक है, हक है। बात पीर तो इतना बड़ा गुंडा है, समझे, टांगे फैला देता है और औरतों से कहता दबा पाऊं, दबा पाओ, अब पाऊं दब रहे हैं साथ पीर के उसके। अगर ऐसा पीर मिल जाए ना तो पाऊं मत दबाइयो, मौका मिले तो गला ही दबा दियो, उस पीर का जो होगा देगा, जमानत हो जाएगी। यहां तो हो जाएगी मगर वहां जमानत बहुत कर रही है आखिर। अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे, मना कर दे, तो कोई माइका लाल जन्नत में ले जाएगा? अगर नबी मना कर दे तो नमाजें ले जाएंगे, रोजे ले जाएंगे, ज़कात, हज, कोई चीज। लब नबी फरमाते मेरी उम्मत में 3 लोग ऐसे जो जन्नत में नहीं जा सकते। अल्लाह, क्योंकि बात तगड़ी है तो इसलिए सबूत पे मैंने हदीस भी पढ़ी। जी जी, बेशक बेशक, ताकि कोई ये ना कह दे अपनी तरफ से, ना किसी मौलवी की बात बता रहे हो कोई ये, क्योंकि मौलवी आजकल इतना, माफ करना, इतना इख्तिलाफ पूरे गांव में नहीं जितना 2 मस्जिद को इमामों में, इतना इख्तिलाफ। लेकिन बात ये चल रही है जनाब वाला, 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कौन कौन जरा सुन लो। एक तो माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तड़पाने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला, माँ बाप का कहना न मानने वाला। दूसरा दयूस। दयूस कहाँ का रहने वाला, कौन से गाँव का, तो ये भी सुन लो। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हैं, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के जिस्म को दिखा रही है, जिनकी बेटियां गैर लड़कों से मोबाइल पे चैटिंग और सेटिंग कर रही है, जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम घूम करके दीन और इस्लाम को दाग धब्बा लगा रही है। शरीयत के खिलाफ उनका पहनावा, चले तो चलने का ढंग फिल्मों जैसा, खाए तो खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहने ओढ़े तो इन सब का ढंग फिल्मों जैसा। और वो माँ बाप उससे राजी है तो वो माँ बाप दयूस दयूस दयूस। और नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब देखूंगा किसे पकड़ के लाओगे जन्नत में लेके जाएगा। सोचो तो यार बात कितनी बड़ी। मगर ना, बच्चियों को पढ़ाते ही नहीं। सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। बेशक हक है। ये जरूरी नहीं है मदरसे में ही जाके पढ़ेगी, तरबियत दो घर में, तरबियत बेशक घर में बेशक, पढ़ाओ। जी जी, बेशक बेशक, उसकी घुट्टी में शरीयत मुस्तफा पिलाओ, बेशक बेशक, उसकी घुट्टी में जी शरीयत मुस्तफा जी पिलाओ। जी, बेशक बेशक। आपको मालूम, अब मैंने देखा ना सारी बच्चे हजरत छोटी सी इतनी बड़ी, इतनी बड़ी अंदर किताब पढ़ रही थी, मुझे पता भी नहीं, ये बुला के लाया। माशाअल्लाह हजरत माशाअल्लाह, से सर पे हाथ रखवा लो। जी जी जी, तो इस इतनी छोटी, जबकि अगर दुपट्टा भी नहीं होता तब भी नहीं छोटी, मगर इस तरीके से इतनी संभाल के वो सुभान अल्लाह, बांधे थी। सुभान अल्लाह, मैंने कहा, माशाअल्लाह, देखो ये तरीका होता है। सही बात है, बेशक। आज क्यों कह रहा हूं, कहीं ना कहीं तो रंग चढ़ता है। जी जी जी, बोले बेशक, चढ़ता नहीं चढ़ता। अगर हमारी बेटियां इस हाल में हो जाए, 100 लड़कियां अगर उनके हाथ
हाथ में मोबाइल नहीं बल्कि दीनी किताब हो, इस्लामी किताब हो, उनके हाथ में कुरान शरीफ व हदीस हो, अगर पढ़े तो वो सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़े तो हमारी बेटी खाएगी, हमारी बेटी लेकिन डंग फातिमा का होगा, पिएगी हमारी बेटी डंग फातिमा का होगा, सोएगी उठेगी बैठेगी पहनेगी ओढ़ेगी हमारी बेटी लेकिन डंग फातिमा का होगा। अगर ऐसी बेटी माँ बाप के घर में है तो माँ बाप के लिए रहमत है, और अगर शौहर के घर में जाएगी तो शौहर के लिए नेमत है, और जब माँ बनेगी तो औलाद के लिए इसके कदमों के नीचे जन्नत है। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब से ये साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। रुपया पैसा खर्च करते हो सारी चीजों में, थोड़ा बहुत इस पे भी खर्च किया करो, पढ़ाओ बच्चों, इतने इतने बड़े बच्चे स्कूल जाना चाहिए, स्कूल में इंग्लिश मीडियम पढ़ाओ, हिंदी मीडियम पढ़ाओ, जो चाहो पढ़ाओ, इंजीनियर हो हमारा हो, डॉक्टर हो हमारा हो, वकील हो हमारा हो, समझे, ये सारे हमारे हों, मगर उससे पहले मुसलमान भी बना लिया। बेशक बेशक, इस चीज का ध्यान रखिए। ऐसा नहीं अगर दीनी तालीम से अलग रखोगे तो खड़मुत्तू बन जाएगा वो, खड़मुत्तू। और खड़मुत्तू जानते हो, खड़े खड़े मूतने वाला, खड़मुत्तू ही हो गया वो। ऐसे हालात, तो इतना तो कर ही सकते हो ना, अपने बच्चों, अपना रुपया पैसा बच्चों की पढ़ाई पे खर्च करो, बच्चों को पढ़ाओ, इनको तालीम दिलवाओ, वरना 10-10 हजार के नहीं, छोटे छोटे बच्चों को हाथ में अगर मोबाइल दे दिए तो बच्चे क्या देखेंगे मोबाइल में, वही नाच के अपनी समझ से तो ही देखेंगे, इन्हें जो अच्छा लगेगा वो देखेंगे, इन्हें क्या पता कौन सी अच्छी बात है कौन सी बुरी, इन्हें तो वही उसी तरफ जाएंगे, नाच खेल कूद इल्म फिल्म ये सारी चीज। चलो बात चल रही थी, वो शख्स कितना खराब होगा, निकल ना जाए जो मैं बना करके लाया था, कितना हजरत खराब होगा, कितना बुरा होगा, कितना गंदा 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 होगा। कौन? जो अपनी माँ के साथ गलत हरकत करता। आज तुमने देखा नहीं होगा, अगर हमसे सुनो, 5% लोग मुसलमानों में हो गए। कितने? और तुम जब ये सुनोगे ना हदीस, हजरत जब ये सुनेंगे ना, तो 5 नहीं बल्कि 10%। तुम 10% बताओ, अगर इजाजत हो तो बताऊं। मैं अक्सर बातें या तो हदीस पे लाऊंगा या कुरान की आयत पे लाऊंगा। मैं नीचे की बातें बयान नहीं करूंगा, क्योंकि नीचे की बातों में ना लोग ये कह के छोड़ जाते, अरे उन्होंने देवबंद वालों की बता दी, उन्होंने बरेली वालों की बता दी, उन्होंने लखनऊ वालों की बता दी, उन्होंने दिल्ली वालों की बता दी। अब अगर कोई माई का लाल है तो कहे, मैं मदीने वाले की बता रहा हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, किसी में अगर हिम्मत है तो काटे भाई, सही बात है, बेशक। कौन है वो जो अपनी माँ के साथ मुंह काला करने जैसा? अल्लाह। तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का, किसका बोलो? मेरे नबी फरमाते, साहबा किराम के दरमियान फरमाते, सूद और ब्याज का जो गुनाह है, जो पाप है, उस गुनाह के 70 हिस्से हैं। कितने बोलो? और एक दूसरी हदीस में हजरत 73 का भी जिक्र मिलता है। कितने? 73। अब समझाने के लिए बताऊं, उस कोने से लेकर इस कोने तक वो 70 हिस्से बिछा दो। इस कोने पे सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे लास्ट में जो एक नंबर आएगा ना 70 से या 1 से 70 में जो आएगा वो सबसे छोटा। उधर से चलो, इधर सब में बड़ा। ये सारे जितने 70 गुना किसके हैं बोलो? सूद और ब्याज के। और ये कौन कहते हैं? नबी फरमाते, आका फरमाते, आका फरमाते, सूद और ब्याज का गुनाह ऐसा गुनाह, उसके पाप, उसके 70 हिस्से। अब मेरे नबी फरमाते, उन 70 हिस्सों में सबसे छोटा वाला हिस्सा जो है, उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का माँ के साथ
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सब बोलिए सब अल्लाह। लोग तौबा करो, सब लोग। ये जरूरी थोड़ी है क्योंकि चैनल के जरिए इससे ये काम अच्छा होता है, पता नहीं कहां कहां तक बात पहुंचती है चैनल के जी, जी, जरिए। जी, जी। सब लोग तौबा करो, बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, या अल्लाह। मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा। आमीन आमीन। अब किसी मौलाना की बात नहीं थी, नबी की बात थी। बहुत अच्छी गुफ्तगू। फरमाते सबसे छोटा वाला जो गुनाह, सबसे छोटा, अल्लाहु अकबर। तो फिर उससे बड़े का कितना होगा, फिर उससे बढ़ेगा, उससे बढ़ेगा, उससे बढ़ेगा, फिर सबसे बड़े का कितना गुनाह होगा। कभी सोचा इस चीज को? लोग क्या करते हैं अब तो, मतलब कोई मेहनत का काम। पहले लोग, पुराने लोग, ये बुजुर्ग हैं, बूढ़े, इन्होंने कस्सी चलाई, फावड़ा चलाया, इन्होंने मजदूरी की। अब तो बस चिट्टे चिट्टे कपड़े पहने, टोपी ओढ़ ली और बस परसेंटेज शुरू। और ये तो बहुत ही चल रहा, ये मैक अगर बिकवा दिया तो बस इधर इसकी सेटिंग हुई, बोले क्या मांग रहा, बोले साहब इसके 100 रुपए, 110 मांगी है तू, 108 पे सौदा करा दूंगा, 8 मेरे हैं, 100 तेरे हैं। या फिर चल मैं तेरा ये 105 में बिकवाऊंगा मगर 2% तू देगा, और उधर उससे सेट कर लिए 2% तू देगा। किस कहां जाओगे ये खाकर? ये लुकमा, कभी सोचो ना यार, इतनी दुआएं हो रही हैं, इतने लोग दुआ कर रहे हैं, दुआ कबूल क्यों नहीं होती? कबूल क्यों नहीं क्यों होती? नहीं जी होती जी यार? जी जी जी। तो मालूम है नबी ने फरमाया कोई अगर एक लुकमा हराम का खा लेता है तो 40 दिन तक की उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। यार ये कम बड़ी बात है सोचने की, मगर आदमी इस तरफ नहीं सोच रहा। और बाज तो ऐसा हजरत, 1 2 3 औलाद, ये जब अल्लाह ने जिसको पैदा किया है उसको अल्लाह भूखा नहीं मार सकता। बेशक हक है। ये कुत्ते जो घूम रहे हैं, कुत्ते जी। इन कुत्तों के कौन से कारोबार चल रहे हैं, मगर कोई भूखा मरा आज तक? नहीं नहीं नहीं। जंगल में जो जानवर अल्लाह ने पैदा किए हैं, जी। वो जानवर उनके कौन से कारोबार चल रहे हैं भाई, मगर कभी कोई भूखा मरा नहीं। तो इन सबसे जो अच्छे हैं, जो बेहतर है, जिनको अशरफुल मखलूकात कहा, वाह वाह वाह। जो इंसान है अशरफुल मखलूकात, क्या अल्लाह उन्हें भूखा मार देगा? नहीं नहीं, माशाअल्लाह। तो काय को अपने अंदर जो खून बन रहा है उस खून को गंदा कर रहे हो, हराम खा खा करके अपनी जबान। अल्लाह एक बात बताऊं सर, फतावा रज़विया में लिखा है आला हजरत ने, जी जी। और भी किताबों में भी है हजरत, जहन्नम में 2 तरीके के लोगों का जिक्र किया। कुछ लोग जहन्नम में ऐसे होंगे जिनकी शर्मगाह सड़ रही है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। और उनकी शर्मगाह में पीप, कचलऊ, वो सड़ रही है तो यही सब होगा, कच्चा खून, ये सारी चीजें। और उन्हें पेशाब लगेगा, बहुत जोर से पेशाब, मगर पेशाब नहीं उतरेगा, यहां तक कि उनके पेड़ू, उनके पेट मटके की तरह तन जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो उधर तड़प रहे होंगे, शर्मगाह उनकी सड़ रही होगी। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके नाखून तांबे के होंगे, बड़े बड़े, और वो जहन्नम की आग से गर्म होंगे, तांबा कितना तपता है, और वो अपने गले, यहां से सीने फाड़ रहे होंगे, चीर रहे होंगे, कह रहे होंगे हाय अल आतश, हाय, इसका मतलब है हाय प्यास, खुश्की खुश्की खुश्की, तड़प रहे होंगे प्यास के मारे, गला तर करने के लिए कोई चीज मिल जाए, अल्लाहु अकबर। इतने खुश्की। आला हजरत ने तभी तो लिखा था ना उसमें, जी जी। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जी। जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल मुश्किल कुशा कुशा का का साथ हो। कहा था ना, जबाने प्यास की शिद्दत से, जब जबाने बाहर आए प्यास की शिद्दत से, साहिबे कौसर शहे जूदो आता का साथ हो। जबाने जरूर आएंगे, तो उनके जिस वो नोच रहे, कह रहे हाय अल्लाह, कुछ पिलाया जाए, पिलाया जाए। मेरे नबी ये बयान कर रहे तो रो रहे थे। अब पूछा
साहबा ने अर्ज किया, आका ये कौन लोग हैं? और सुनो, फिर उनको अल्लाह के हुक्म से पेशाब उतरेगा जिनकी शर्मगाह सड़ रही थी। अल्लाह। अब पेशाब जब उस रास्ते को निकलेगा तो खून, पीप, कचलऊ और पेशाब जहन्नम की काली आग में लपेटे मारता हुआ एक गड्ढे में जाकर ठहर जाए। खून, पीप, कचलऊ, ये सारी चीजें। अब वो जो हाय लतश कर रहे होंगे, फिर उन लोगों को यही खून, पीप, कचलऊ, ये सारा मैल कुचल उनको पिलाया जाएगा। सहाबा ने अर्ज किया, आका ये कौन गुनाहगार होंगे? कौन सा इन्होंने काम किया? कौन सा इन्होंने जुर्म किया? आका जरा बता दे, ये कितने बुरे लोग होंगे? इतना गुण, इतनी बड़ी सजा का इरशाद फरमा दे। मेरे नबी फरमाते हैं, सहाबा से अर्ज करते हो, मेरे जानिसारो रोते जा रहे और कहते जा रहे, ये भी मेरे उम्मती होंगे, मगर ये तो सुनो कौन होंगे? नबी फरमाते ये मेरे वो उम्मती हैं जो दुनिया में रह करके शराब पिया करते थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शराब पिया करते थे। कितने लोग शराब, बियर, नशे के कैप्सूल, ये सारी चीजें कर रहा है। अल्लाह, कितनी वईदें आई। और एक जगह तो ना, जब गया हजरत मजार शरीफ पे, ये तो खैर हकीकत में उर्स हो रहा था, वो बाज ना मुजाबिर, वो मोटे मोटे कंठे पहन लिए उसने, और बाल उल्टे सीधे रखा लिए, अंगूठियां 10-10 महीने पड़ा, और नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता वो, और सुल्फा पी रहा, गांजा पी रहा, गांजा, और पता नहीं कौन कौन सी चीज चिलम में भरेगा, और पीने का अंदाज जो भी होगा उसका इस करके पिएगा, और पी करके जब धुआं मारेगा और कहता हक अली, हक अली, हक अली। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हजरत अली उससे राजी हो जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, उस कम बख्त को इतना मारा जाएगा, जी जी, कब्र से लेकर के जहन्नम में ठूस दिया जाएगा, जी। उसका हजरत अली से कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं, बिल्कुल। वो नशा के साथ हजरत अली का नाम ले रहा है और कहता कि हम अली के मानने वाले। तू मानने वाला? तू ये मुंह और मसूर की दाल, जी। कुरान शरीफ सुनो, दूसरा सिपारा है, बेशक सूरह बकरा है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मैं जो आयत पढ़ूंगा इसको घर जाकर के तर्जमे में देखना, जी। आला हजरत का तर्जमा कंजुल ईमान, कंजुल ईमान, उसके हाशिए पर, इस आयत के हाशिए पर, या मोबाइल में देख लियो, हाशिए पर। बेटा ओ मेरे बैठ जा, मेरे लाल, मेरा चांद, मेरे लाल, हाँ तवज्जो रखो मित्र, कोई बात नहीं, बच्चे एक चादर के पीछे लड़ गए बेचारे। बहुत शुरू से रुको, हाँ माशाल्लाह। बच्चों को बिल्कुल आगे बढ़ाना चाहिए, भगवान जी पीछे हुआ, मोहब्बत करना चाहिए बच्चों से। ये रुके पड़े, माशाल्लाह, माशाल्लाह। और बच्चे भी इतने अच्छे हैं, अपने माँ बाप का नाम खराब होने नहीं देंगे, जी इंशाल्लाह। पूरी उम्मीद है, अब नहीं बोलेंगे, लड़ेंगे नहीं, अब देखना तुम आखिरी जलसे तक इंशाल्लाह, जी इंशाल्लाह। अब तवज्जो रखो, बात कहाँ चल रही थी, है याद आपको? कंजुल ईमान दूसरा सिपारा है, सूरह बकर है। ये आयत जो मैं पढ़ूंगा इसके तर्जुमे में इधर हाशिये में शान नुज़ूल में हजरत अली का एक छोटा सा वाक़या लिखा है, वही नसीहत के लिए काफी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वयस्अलूनका अनिल
अनिल खम्रि वल मैसिरि कुल फीहिमा कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इस आयत की शान नुज़ूल में देखना, शराब का बयान है इस आयत में, खम्र और जुए का बयान भी है। मैं इसे फिर इन दोनों के बारे में बताएगा इस्मुल कबीर, इसमें इन दोनों बड़ा, इसकी तफसीर अलग है, लेकिन जो मैं हजरत अली का वाक़या बताऊं, हजरत अली क्या फर्क कुरान में देखने जाकर उठा, चाहे मोबाइल में निकाल लो, देखो ऐसी चीजें सुना करो और पढ़ा करो। हजरत अली खुद फरमाते हैं, और जो हजरत अली की बात होगी वो कितनी सच्ची होगी। हजरत अली फरमाते अगर कहीं तालाब हो जी और तालाब के पानी में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं, एक वक्त ऐसा आता कि पानी खुशक हो जाता। हजरत अली फरमाते तालाब के पानी में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं और वो पानी जमीन में खुशक हो जाए और उस जमीन पे घास जम आए। हजरत अली फरमाते उस घास को मेरी बकरियां चर ले। अली वो है कि अपनी बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। क्या बात है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, चमन चमन कली कली, बोले या अली या अली, चमन चमन कली कली। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये तकवा और ये गुंडा कह रहा, चरस पी के कह रहा हाय हक अली, कितना बड़ा फर्क। और लोग जो है ना सीधे सच्चे ना, इनके ईमान कमजोर हो चुके हैं, उनके पीछे लगे रहते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं सट्टेबाज, सट्टेबाज हजरत, कुछ लोग होते हैं सट्टेबाज के सट्टे का नंबर बताया। अब बताओ, हजरत अली फरमाते शराब के चंद कतरे काय में पानी में, पानी कहां गया? जमीन में। उसी जमीन में क्या होगी? घास। उस घास को किसने खाया? बकरियों ने। अब उस खाने से दूध किसका बना? बकरियों का। अली का तकवा देखो, अली कहते हैं मैं अपनी बकरियों का दूध भी नहीं दूंगा। और एक मौके पे लिखा है हजरत अली ने, किसी ने लिखा हजरत अली के बारे में कि हजरत अली फरमाते हैं कि अगर किसी कुएं के अंदर शराब के कतरे डाल दिए जाएं, शराब डाल दी जाए और उस कुएं पे मीनार बना दिया जाए और ये कहा जाए अली इस मीनार पे खड़े होकर अजान पढ़ो, तो अली उस मीनार पे खड़े होकर अजान नहीं पढ़ेगा। ये भी कहा। अब जरा सोचो, शराब के ताल्लुक से और तुम ये नाजायज चीज, हराम चीज, चरस पी कर धुआं मारेगा, हक अली हक अली। ईमानदारी से बताओ, इससे राजी हो सकते हैं? और जिनके मजार पे ये कुबड्डा बैठा है वो साहिब मजार इनसे राजी हो सकते हैं? यही वजह होती है। आज इन्होंने उर्स किया, आप लोगों ने उर्स किया, थोड़े से लोग हैं, चंद लोग हैं, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है जितने लोग हैं। अगर यहीं पे तुम नाचने वाली औरतों को इनके उर्स में लगा देते और लेडीज और जेंट्स वालों को बुला करके मुकाबला करा देते तो ठंड अगर बर्फ भी गिरता होता तो जगह मिलती है? नहीं। ईमानदारी से बताओ, इस मिलत मोहम्मद बख्श में एक भी घर में होता पड़ा हुआ? अब तो सबके फाटक बंद हैं। अब बताओ, असली उर्स जो है, असली उर्स तो यही है। उस वक्त अगर आते तो अल्लाह वाले की मोहब्बत में नहीं आते, वो नचनिया जो है नचनिया उनकी मोहब्बत में आते। और अब जो है इन उलमा की मोहब्बत में, हमारी और आपके अल्लाह वाले की मोहब्बत।
एक तो जो लखनऊ में रहते हैं, कल जहां मेरा प्रोग्राम है फतेहपुर में, बेचारे शुरू में आके मुझसे मिल लिए। लखनऊ में उनका कारोबार है, वहां का अखलाक ऐसा होता है ना, उन्होंने बात की ना, इतनी प्यारी इतनी मीठी जबान है उनकी, बस कहते नहीं है दुआएं कराई नहीं जाती, दुआएं ली जाती। काम ऐसा कर जाओ ना, ये जबान जो है ना अच्छे अच्छे के दिल को झुका लेती है, और यही जबान पिटवा भी देती है। एक लड़का एक लड़की जा रहे थे, दोनों आपस में ये कहते थे कि हम मोहब्बत कर रहे हैं। मोहब्बत क्या, आज के दौर में मेरा झूठी बोल रहे हैं, समझे। किसी वो कह रहा है कि तेरी गोद में चांद और सितारे तोड़ के लाकर रख दूंगा, और चढ़ा छत पे नहीं जा रहा इससे, ये सितारे ला के देगा ऊपर से, समझे। ये कितनी कच्ची फेंक रहे हैं यार, मतलब इनके प्यार में भी जरा भी सच्चाई नहीं है। वो कह रही है कि मैं तेरे प्यार में जहर खा लूंगी और यानी क्या क्या खा लूंगी और ये खा लूंगी, और एक दिन अगर मोबाइल पे एसएमएस ना आए तो खत्म। पहले जहर खाया जा रहा था, जरा भी सच्चाई नहीं। जा रहे थे, एक अल्लाह वाला बैठा था, अल्लाह वाला बैठा था, तो अब वो ये दोनों हाँ बैठे थे, बातें कर रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे अल्लाह जाने। अल्लाह वाला चलेगा तो चपड़ चपड़ करता हुआ उसकी चप्पल उसमें गारे फंसी, फटाक से उठी तो एंडी के पास से छींट उसके कपड़ों पर उसके मुंह पे जाके गिरी। उसने तो कुछ नहीं कहा, मगर जो उनके मजनू थे ना, मजनू, उन्हें गुस्सा आ गया। पहले तो अपना रुमाल या कपड़ा जो भी निकाल के बड़ा अदब के दायरे में पोंछा, समझे। अम्मा के हाथ में इतना नहीं पोंछता, पोछा, और पोछने के बाद फिर उस फकीर के एक मुंह पे जाके थप्पड़ दिया। बेवकूफ दिखाई नहीं देते तुझे, कहते चलता गंवारों की तरह। ये बोला या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये कह के चला गया, ये कह के चला गया। अब जैसे ही गया, आगे जा रहा था, दुकानदार ने देखा यार ये बेचारा जड़ यार, पता नहीं कौन है, कढ़ाव में दूध का। बोले बाबा यहाँ आओ, बाबा यहाँ आओ। उसने गरम गरम एक गिलास दूध पिला दिया। बोले ये अल्लाह तेरा शुक्र, तेरा भी कमाल है, कहीं थप्पड़ खिलाता कहीं दूध पिलाता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। थप्पड़। इतने में वो बातें कर रहे होंगे, ऊपर बैठे हुए थे, ऊपर जब फिसले लड़की गिरी तो टांग टूट गई, और बाज ने बताया कि वो मर गई या मर गया, उनमें से कोई है। अब उसे फकीर को पकड़ लिया, बोले इसने बद्दुआएं दी हैं साहब, इसी के मुंह पे थप्पड़ मारता, क्यों बद्दुआएं दी? बोले मैंने बद्दुआएं नहीं दी। जब पकड़ा गया, जब बात निकली तो बोले मामला जो है ना साहब, मामला दोस्तों का। किसका मामला? बोलो मामला दोस्तों का है। बोले यार यार की बातें हैं। बोले हमारी समझ में नहीं आ रही है। बोले इसके दोस्त को गुस्सा आया तो उसने मेरे थप्पड़ मार दिया, तो मैं तो बर्दाश्त कर गया, और मेरे दोस्त को गुस्सा उसने जब मारा तो ये मरी गया। सही है, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसका दोस्त कौन है? इसका दोस्त ये लवेरिया, समझे, और मेरा दोस्त है अल्लाह। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम जिसकी मोहब्बत में आओगे जी, जिससे दोस्ती करोगे, जी जी जी, अल्लाह वालों की शान में और मोहब्बत में जब आओगे तो भले तुम्हें कुछ दिखाई दे या ना दे, मगर ना जाने कितनी बीमारियां, कितनी आफतें तुमसे दूर हो जाए। हक है, बेशक बेशक, बहुत अच्छा बयान। तो चाहे मैं ये बता के जा रहा हूं, आज तो 50 या 100 आदमी जितने भी होंगे, अगर 5 आदमी भी रह जाए तो कव्वाल लेडीज और जेंट्स मत बुलाना, मीलाद शरीफ ही पढ़वाना। कोई बड़े आलिम या किसी को बुलाने की गुंजाइश हो या ना हो, मस्जिद के इमाम साहब से बुला करके अल्लाह वालों की शान में और इस्लाही बयान करा देना। हक है, बेशक बेशक, बहुत खूब, इसी का नाम उर्से जीते जी। ये मेरी नसीहत भी समझ ली और वसीयत भी समझ ली। कई चक्कर में समझो यार अब के भीड़ इकट्ठी करनी है, तो भीड़ हश्र के मैदान में बहुत इकट्ठी होगी जब मुर्गा बना दिया जाएगा, वहां पर भी भीड़ बहुत इकट्ठी होगी। और अल्लाह वालों की शान और मर्तबा ये तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, मगर अल्लाह वाले तुम्हें नवाज
हजरत बेशक। नवाजने की बात आ गई, मैं टाइम देख के कह दूं, बड़ी प्यारी बात लग रही है मुझे। जी 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 1:11 हो गया, अभी तो 1 ही बजा। 12 बजे शायद मुझे नंबर आया था, हाँ पूरे बजे, तो अभी तो 1 घंटा 11 मिनट हुए, थोड़ा सा और बोल रहा हूँ, ये बात जरूर अच्छी लग रही है। बोल दूं या खत्म कर दूं? पीछे वाला आप बताओ। अल्लाह बरकत अता फरमाए। बड़े पीर साहब ना, उनकी यहाँ खानकाह में काम बांट दिए थे। जैसे हम मदरसे में बच्चों को काम बांट देते हैं कि मुर्तजा आज तुम्हें झाड़ू मारनी है, कल तुम्हारी लिस्ट लग जाती है, लिस्ट, आज तुम बच्चों को खाना खिलवाओगे, आज तुम फजर में उठाओगे, समझे, आज तुम इनकी नमाज सुनोगे, कुर्बानी का मौका है तो इनको मसाइल बाहर शरीयत से पूरे मसाइल पढ़ के सुनाओगे, ताकि सब बच्चों को कुर्बानी का तरीका, मतलब एक ड्यूटी लगा दी जाती है। तुम्हारा काम है दरसगाह लगाना, तुम्हारा काम है असातिज़ा को खाना खिलाना, तुम्हारा काम ये नमाज में उठ, ये सारे काम होते हैं। तो बड़े पीर साहब की खानकाह में ऐसे ही अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने यह भी लिखा है, बड़े पीर साहब की खानकाह में झाड़ू मारते मारते काम करते करते लोग वली हो गए। तो किसी मौलाना ने शायद ये भी कहा कि ले अब झाड़ू मारते मारते वली हो गए। तो मेरी समझ में एक बात आई, यार ये तो झाड़ू मारने वाला है, अगर गौसे पाक की नजर चोर पे पड़ गई तो वो भी वली हो गए। क्या बात है यार चोर से तो झाड़ू मारने वाले का मकाम कुछ ज्यादा ही है ना, उससे ज्यादा है कि नहीं? जब चोर वली हो सकता, झाड़ू मारने वाला क्यों नहीं हो सकता? तुम ये मत देखो कि ये क्या, ये देखो नजर किसकी है। बेशक बेशक ये देखो, तुम ये मत देखो कि तुम क्या हो, ये देखो कि ये भूरे शामिया क्या। पूरे शामिया क्या है, बात सही है। बेशक बेशक। अब सुनो, अब इनको दे दिया कि तुम जूती संभालियो, इनको दे दिया तुम खाना खिलाइयो, एक साहब को हाथ में दे दिया लोटा, लो तुम लोटे से पानी पियो। अब उनके असली नाम लोग भूल गए, उनको कह ले ओ लोटे वाले बाबा, ओ लोटे वाले बाबा। उनका नाम था शेख अहमद अल बारिकी। अल बारिकी किताब में यही है, मगर मैं एक दिन सोच रहा था, मैंने कहा यार अल इबरीकी तो नहीं है कहीं ये, इबरीक माने लोटा, के लोटे वाले हो। तो मैं सोच रहा था कि लेकिन जो पढ़ा वो बता, अल बारिकी हो सकता बर्क से हो, या उनको क्या तखल्लुस, शेख अहमद अल बारिकी। तो उनको लोटे वाले बाबा, लोटे वाले बाबा, लोटे वाले। एक दिन उनमें डिस्कस हुआ, बोले सब बैठे ना, बैठे, बोले एक बात बताओ यार, अपने यहाँ वो चोर आए वो वली हो गए, बेनमाजी आए नमाजी हो गए, वो पाँवों से दर्द वाले आए वो ठीक हो गए, मुर्दे जिंदा कर दें बड़े पीर साहब, हमें इतने दिन काम करते हुए हो गए, लोटे वाले बाबा, लोटे वाले, हमें और तुम्हें कुछ नहीं मिला यार जी। लग रहा है बड़े पीर साहब खुश नहीं है क्या? हम तो बड़े उससे अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, अपनी मर्जी से सब बढ़िया हो रहा, लेकिन हम पे अभी तक नजर करम नहीं, हमारा कुछ नहीं, हम वही का वही रह गए। तो आप बोले हाँ यार देखो किस दिन नजर पड़ जाए। तो उन्होंने सेट कर लिया दूसरों को, बोले ऐसा करो यार मैं 3 दिन जरा घूम के आता हूं, और बड़े पीर साहब को मत बताइए। दूसरे दिन आके बोले ना बड़े पीर साहब को बताइए मैं घूम के आता हूँ, तुम मेरा काम कर लियो, 3 दिन बाद फिर काम शुरू कर दूंगा। दूसरे दिन आए, मगर क्या पता था लोटे वाले बाबा ये अब सारा खेल तुम्हारे लिए खेला जा रहा है। बोले हाँ ठीक है, वो भी राजी हो गए, ठीक है। अब शाम के टाइम पे आए 2 अल्लाह के वली, कद्दो कामत में अच्छे खूबसूरत। बोले सरकार क्या हुक्म है? बड़े पीर साहब ने कहा अभी कोई हुक्म नहीं है, सुबह को 3 दिन तक तुम पश्चिम की तरफ सफर करोगे और टहल कर घूम के आओगे। लोटे वाले बाबा बराबर में खड़े हुए सुन रहे थे, मतलब यही था, उन्हीं के लिए रास्ता चुना जा रहा। लोटे वाले बाबा सुन रहे थे, दिल्ली दिल्ली में इन्हीं के साथ निकल लूंगा। अब बोले जाओ अब सो जाओ, सुबह को चले जाना, मेरी तरफ से इजाजत। लोटे वाले बाबा रात में गए उनके पास, बोले ओ अल्लाह वालों, बोले मैं भी चलूं। बोले कहाँ को? बोले बड़े पीर ने कहा ना 3 दिन घूम के आओगे, मैं भी चलूंगा, थोड़ा जहन बदल जाएगा, थक गए। कुछ बच्चे छुट्टी मार दें ना, छुट्टी लेके जाते हैं जुमेरात को, क्योंकि जुमा भी उसी में शामिल हो जाए। बहरहाल एक लड़के ने अपनी दादी को 4 मरतबा मारा, और 3 साल पहले की मर हुई थी। 4 लोग हम हर जुमेरात को रह जाते थे जुमे को, तो एक जुमेरात को आलम जो था वो एक जुमेरात को छुट्टी ले गया, बोले हुजूर
मेरी दादी का इंतकाल हो गया। तो मुझे तरस है, मैंने कहा चल। दूसरी जुमरात में मौलाना हबीब रुके थे, मौलाना हबीब। अब मौलाना हबीब के पास आया दूसरी जुमरात को, बोले हुजूर मेरी दादी का इंतकाल हो। बोले जा। तीसरे दिन मुफ्ती नईम साहब, बोले हुजूर मेरी दादी का। चौथे दिन मुफ्ती जाबिर साहब, बोले 4 जुमरात छुट्टी ले चला गया। 5वीं जुमरात को जब नंबर था ना मेरा, वो आया। अब वो भेज दिया उसको, मैं भूल गया, चला गया। उसके अब्बा आ गए, बोले मैं अपने बेटे से मिलने आया हूँ। तो मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो अम्मा का इंतकाल हो गया। बोले मेरी अम्मा को तो 3 साल हो गए इंतकाल किए हुए। मैंने कहा तुम्हारा बेटा तो छुट्टी ले गया। अब जब सब इकट्ठे हुए ना, बोले हजरत पिछली जुमरात को मुझसे लेके गए। वो बोले मुझसे ले गए। मैंने कहा अब आने दो, अब इकट्ठा कर दो। तो बच्चे ऐसे होते हैं छोटे छोटे। अब वो 3 दिन घूमने के लिए चले गए। अब जब घूमने के लिए गए, रात को कहने लगे मैं भी चलूंगा। का ठीक। अब जैसे ही सुबह को निकल गए, लोटा दूसरे वालों को दे गए। अब सुबह सुबह बड़ी खुशी खुशी घूम रहे हैं, जा रहे, दोपहर को चलते रहे, शाम हो गई, इन्हें लगने लगी भूख। अब भूख लगी, ओ अल्लाह वाला कुछ खाने वाने का जुगाड़ है या नहीं? बोले ना हमारे पास नहीं। बोले मरवा दिया भूखा। मैं आगे नहीं जाऊंगा, पहले खाना खिलाओ, खाने का इंतजाम करो। बोले अच्छा। उन दोनों अल्लाह वालों ने हाथ उठा करके दुआ की। एक अल्लाह के वली का वास्ता दे करके दुआ मांगी, अल्लाह खाना भेज दे। खाने का दस्तरखान आ गया। अब जब आ गया तो तीनों ने बैठ के खाना खा लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। और दिल में लोटे वाला बाबा कह रहे हैं ये तो बड़े पहुंचे हुए। फिर रात भर चलते रहे, फिर दिन भर, फिर दोपहर को इन्हें भूख लगने लगी। बोले यार तुम कैसे आते? तुम्हारे पेट में आते हैं पत्थर, भूख लगती नहीं, खाने का इंतजाम करो। दूसरे दिन दूसरे वाले ने दुआ कर दी, बोले अल्लाह खाना पे आ गया, दस्तरखान अभी वाला तो फ्री में चल लिया सब कुछ, खाना आ गया। तुम किस इंतजार में बैठोगे? किसी दस्तरखान के इंतजार में? सुभान अल्लाह बोलो ना। अच्छा, मैं समझा तुम भी लोटे वाले बाबा बन रहे हो। अब जब हुआ मामला, दूसरे दिन को दस्तरखान पर आ गया, खाना खा लिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, चल पड़े। अब जब तीसरा दिन हुआ, लोटे वाले बाबा फिर बिगड़ गए। कहने लगे यार कैसे हो? तुमसे कहा नहीं जाए, तुम्हें खाली दुआ ही तो करना है, कहा नहीं जाए। 3 टाइम मुझे खाना चाहिए, सुबह को नाश्ता, दोपहर को, शाम को खाना। बड़े पीर के यहाँ मैं यही खाता था। अब वो दोनों अल्लाह वाले बोले सुनो, पहले दिन इन्होंने दुआ की, दूसरे दिन मैंने की, आज तुम्हारा नंबर है, तुम दुआ करो। अब वो लोटे वाले बाबा फंस गए। बोले यार बड़े बुरे, ये तो अल्लाह के वली, इन्होंने तो मंगा लिया खाना, मैं क्या करूं? और इन्होंने कौन से वली का वास्ता दिया ये भी पता नहीं। बोले जल्दी करो, दुआ करो, मंगाओ खाना। वो दोनों बोले मंगाओ खाना। ये बोले ठीक है, दुआ तो करूंगा। चालाक बहुत थे। बोले दुआ तो करूंगा, मगर तुम दोनों के बीच में खड़े होकर दुआ करूंगा। बोले ठीक है। बीच में खड़े हुए और दिल या अल्लाह तू तो जानते ही है कितना गुनाहगार हूं, खाली लोटे ही लिए घूमता रहा। ऐ अल्लाह, ये जो मेरी दाहिनी तरफ खड़े ना, इन्होंने जिस वली का वास्ता दिया उन्हीं के सदके में खाना भेज दे। फिर थोड़ी देर रोए और रोने के बाद बोले अल्लाह, ये जो मेरी बाईं तरफ खड़े हैं, इन्होंने जिस वली का वास्ता दिया उस वली के सदके में खाना भेज दे। जब दुआ करिए तो 2 दस्तरखान आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। 2 दस्तरखान। तुम जबान होठों को क्यों फेर रहे? दो दस्तरखान। अब जब 2 दस्तरखान आए, उन दोनों ने अल्लाह वालों को ठहरो, हमने दुआ की तो 1 दस्तरखान आया, इन्होंने दुआ की तो 1 दस्तरखान, तुमने दुआ की 2 क्यों आए? कौन से वली का वास्ता दिया, जल्दी बताओ। अब ये फिर फंस गए। बोले यार बड़े नाम तो पता ही नहीं।
मगर चालाक तो थे ही। बोले ठीक है। बोले ये बताओ पहले दुआ किसने करी थी? बोले इन्होंने। बोले फिर? बोले मैंने। तो बोले पहले नाम कौन बताएगा? पहले नाम ये बताएंगे, फिर तुम बताओगे, फिर मैं बताऊंगा। सोचा जब ये बता देंगे तो बात खुली जाएगी। अब तो बात खुल रही है। वो कहने लगे, दोनों बोले हमने खाने के लिए बड़े पीर साहब का वास्ता नहीं दिया, हमने खाने के लिए सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन का वास्ता नहीं दिया, इमाम हसन हुसैन का वास्ता नहीं दिया। बोले फिर किसका वास्ता दिया? वो दोनों अल्लाह वाले कहने लगे, बड़े पीर की बारगाह में एक लोटे वाले बाबा रहते हैं, हमने उन लोटे वाले बाबा का वास्ता दिया था। हमने सोचा जब बड़े पीर की नजर चोर पे एक मर्तबा पड़ी तो वो उसको अल्लाह का वली बना दिया। उन लोटे वाले बाबा पे कितनी मर्तबा नजर पड़ी होगी, उनको कितना कमाल का बनाया होगा। अब ये लोटे वाले बाबा रोने लगे और कहने लगे, वाह मेरे गौस, मुझे पता भी नहीं चला और क्या से क्या बना दिया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलकी आला हजरत, अजमत सरकारे मदीना, फैजाने औलियाए किराम। अब जब बात आई तो सुनो, वो कहने लगे, लोटे वाले बाबा रोने लगे, कहने लगे, गौसे पाक मेरी सोच गलत थी कि मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे क्या पता था आपने इतना नवाज दिया। वो बोले अब तुम बताओ रो क्यों रहे हो? लोटे वाले बाबा बोले ये बताओ तुमने लोटे वाले बाबा को देखा का नहीं देखा? हम देखना चाह रहे हैं। लोटे वाले बाबा और कहने लगे, वाह मेरे गौस, और उनसे कहा लो लोटे वाले बाबा कोई और नहीं तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम्हें क्या पता कि इनसे तुम्हें क्या क्या मिला? बेशक बेशक। कितनी तुम्हारी बीमारियां दूर हुई होंगी, कितनी मुसीबतें टली होंगी, कितनों के काम बने होंगे, पता भी नहीं चलता। और कह देते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला। कह रहे हैं, वाह मेरे गौस, आपका कमाल है। आला हजरत क्या बोले? पढ़ दूं? वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारा यार मैं बड़ा लाजवाब, माशाल्लाह, माइक बहुत अच्छा बोला माशाल्लाह। कहाँ का बेटा? अच्छा माशाल्लाह मतलब माशाल्लाह। पूरा ठेका तुम्हारा ही चल गया। मैक भी नहीं गई, चैनल भी नहीं गई और मुकर्रिर भी नहीं गई, और नजराना रियासुद्दीन भाई का। अच्छा नजराना सबका है माशाल्लाह। बच्चा मोहब्बत करता। और बल्कि ये मुझे क्या दे सकते हैं, मैं क्या ले सकता हूँ? सब सरकार का सदका। क्या बात है सैयद साहब, माशाल्लाह। सरकार का वो बच्चा मोहब्बत करता ना, तो इस वजह से प्यार। अल्लाह सलामत। बहुत प्यारा माइक है तुम्हारा, अच्छा बोला है नहीं हजरत? पढ़ते हुए आदमी इसमें तो अगर मुझे लगता है 10 घंटे भी अगर बोल ले तो थकेगा नहीं, थकेगा नहीं। वहाँ क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वहाँ क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का वो पंजा तेरा। गौसे पाक के मदाशिर चारों तरफ जाली लगी हुई ना हजरत, वो चांदी की, मैं खुद देख के आया गौसे पाक के मदाशिर। जब मैं करबला शरीफ गया था तब, और बगदाद ही में इतने इतने बड़े पाए के हजरत जुनैद बगदादी
हजरत सिर्री सिक्ती, हजरत अबू बकर शिबली, जुन्नून मिस्री, हजरत बिश्र हाफी, यूशा बिन नूह, हजरत इमाम आजम और हजरत बहलोल दाना, समझे। ऐसे ऐसे पाए के बुजुर्ग, ऐसा लगता जैसे कि सैलाब आया हुआ था। एक एक करामत पढ़ते जाओ और थोड़ा आगे उधर जाओगे, जब करबला शरीफ गए थे तो जो सब्र अय्यूब पढ़ा होगा ना, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, उनकी बीबी जो रहमत बीबी थी, उनका मैका बगदाद में नहीं आगे, समझे। जब करबला शरीफ गए थे वहां पे उनका मैका, और जिस कुएं से उनको शिफा मिली थी वो कुएं, और जहां पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए नमरूद ने आग दहकाई थी उस पहाड़ के जगह, वो जगह, समझे। और जहां पे आपने सुना होगा ना, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, समझे। वो जगह जहां पे घोड़े हजरत साद बिन वक्कास ने डाले थे दरिया में, वो जगह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये सुभान अल्लाह। यार अल्लाह दौलत देता ना, एक मर्तबा जाइयो जरूर। सही जाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मुश्किल से 1 लाख रुपए का खर्च है, और मदीना शरीफ भी जरूर जाना, मक्का शरीफ भी जरूर जाना, समझे। बाकी एक देखो, एक बात बताऊं, अल्लाह ना करे तुम आज अल्लाह के वली के उर्स पाक मगर ये तमन्ना कर लो, कभी कभी किसी के बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है तो 1 लाख रुपया लग जाता है, कहीं ना कहीं से 1-2 दिन में जुगाड़ कर लेता है, फिर उसके बाद वैसे ही हो जाता है। इससे भी ज्यादा तमन्ना रखो, इससे भी ज्यादा, समझे। यार वो जगहें देख के तो आओ, हजरत इमाम गजाली, समझे, और उधर सैयद अहमद कबीर रिफाई, आगे को मजार वहां पे, समझे, और काजी मैन में इमाम मूसा काजिम, समझे। मतलब इतने अल्लाह के वली, और फिर आगे को नजफ अशरफ में पहुंच जाओ, नजफ अशरफ में मौला सुभान अल्लाह, मौला कायनात जिंदाबाद जिंदाबाद, मौला कायनात हजरत अली और मुस्लिम बिन अकील के दोनों बेटे, जो वो गुम गए थे ना, जो फिर वापस से वही जा रहे थे, रास्ता जो थे, मोहम्मद और इब्राहिम, उस जगह का नाम है मुसय्यब, हाँ वहाँ। और करबला शरीफ जो हम बयान करते थे ना तकरीरों में, तो जहन में ये था रेत होगा यहाँ, ये होगा, वो जो बयान करते ना ये, अब तो सब में टेल्स लगी पड़ी है, इधर उधर होटल्स बने हुए, एक बहुत खूबसूरत शहर बना दिया। इधर को हजरत अब्बास का रोजा है बड़ा, उस ऊपर सुनहरी वो है, और जो करबला शरीफ में जो मैन करबला में ना, हजरत इमाम हुसैन और उनके बेटे 6 महीने के जो अली असगर, उनके बेटे अली अकबर, ये तीनों एक ही खबर शरीफ में, एक ही गुंबद में, ये तीनों जो हजरत इमाम हुसैन पाक का रोजा। बाकी और जितने एक और गुंबद बना हुआ इधर को बड़ा सा, उसमें बाकी शुहदा सब, बाकी शुहदा। हजरत हुर का 5 किलोमीटर उधर दूर है, और इधर बराबर में एक गुंबद मदाशिफ और बना हुआ, एक मदाशिफ बना, वो सहाबी रसूल का, हबीब बिन मुजाहिर का, वो सहाबी हैं। वो इमाम हुसैन कहते थे, हबीब बिन मुजाहिर बताओ मेरे नाना ने मेरे लिए सजदा लंबा किया था नहीं किया था, तुमने देखा नहीं, जब बताओ इन लोगों को बोलो, तो वो गवाही देते थे, बताओ मेरे नाना ने फरमाया था नहीं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्ब, कहाँ उनका मज़ार भी वही, उनका मज़ार भी। और जब कूफा गए तो हजरत इमाम जाफर सादिक का घर, समझे। ये सारी चीजें एक मर्तबा जरूर तमन्ना करना, समझ रहे हैं। तो हाँ, अब बात निकल गई। गौसे पाक का जो मदरसा है ना, मदरसा गौसे पाक ने ये कहा है, मेरे मदरसे को ईमान की हालत में मोहब्बत से देख के निकल जाए तो वो जन्नती हो जाए। रोड के इधर को लंगर खाना, अब मैं ढूंढता रहा, मैंने कहा यार वो जो कुत्ता बैठा था, और वाकई भी सच्चा कि वो आला हजरत ने शेर लिखा,
समझे ना, वो वाला नहीं है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, हाँ वो भी तो सदर, वो भी वही है। तो अब मैं सोच रहा था कि यार कि ये कुत्ता कहाँ बैठा। मैंने कई उन लोगों से पूछा, मगर अना ला आलम, अना ला आलम, अना ला अदरी, अना ला अदरी, अना यही कह दिया करते सब। समझे, इंग्लिश में बोल दो बच्चा आई डोंट नो, सब समझ जाएंगे ये तो। वो अरबी में जुमला मुझे हमें मालूम नहीं, मालूम वो नहीं बता पाए कहाँ बैठा। समझे, क्या दबे जिस पे हिमायत का पंजा तेरा, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या सुभान दबे अल्लाह। जिस पे हिमायत का पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का पंजा तेरा, वाह वाह वाह, शेरी को खतरे में लाता नहीं कुत्ता, क्या बात है, बस सुभान अल्लाह सुभान शेरी अल्लाह, को वाह 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 खतरे वाह, में लाता नहीं कुत्ता तेरा, सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरबाला तेरा। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। बस इसमें जो गलती हो गई उस सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। आप भी मेरे साथ में तौबा कीजिए, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।